सबसे पहले बोलते हैं कि देखो ये सब बीजेपी जानबूझ के करवा रही है, बीजेपी एजेंसीज का। अखिलेश यादव ने तो आज उनका अलायंस पार्टनर आपको बोल दिया, वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि आप एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद। देखिए ऐश्वर्या जी, आज वित्त मंत्री महोदया ने भी यह बात कही है, यदि कहीं पर कोई रेड होती और कुछ भी न बरामद होता तो माना जाता कि यह गलत हो गया या जानबूझ के परेशान करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा सही जगह पर गए हैं आयकर वाले और सही टाइम पे गए। अब ये बताइए, अगर एजेंसीज के पास सूचना है कि सैकड़ों करोड़ रुपए रखा है, कई किलो सोना रखा हुआ है, तो उन्हें इसलिए हाथ पे धरे बैठा रहना चाहिए कि चुनाव हो जाए उसके बाद हम जाएं। इस प्रकार के तर्क देने वाले या तो मतिभ्रम के गहरे शिकार हैं अथवा उनके मन में कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की सहानुभूति है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, ये इत्र, समाजवादी इत्र और वो शीशी दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? अखिलेश जी ने की थी ना। और इनकी पार्टी वो अद्भुत पार्टी है जहां पर कि लोगों ने इस तरह के कारनामे करके दिखाए हैं। इनके एक नेता थे जो 10 साल के अंदर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे थे और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति उन्होंने दिखाई थी। तो ये ऐसा दिखा भी चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी और मायावती जी, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा भी चल चुका है। और वो कैसे उसमें बरी हुए थे वो सबको ध्यान है कि मनमोहन सिंह की सरकार में सीबीआई ने क्यों और किस कारण से वो अपना बदल दिया था स्टैंड। इसलिए इनकी अगर आप पृष्ठभूमि देखें, इनका संदर्भ देखें और इनकी आज की प्रतिक्रिया देखें तो सिर्फ संदेह ही नहीं होता है बल्कि यह विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज में इनकी संलिप्तता है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर जो कुछ हो रहा है आप ईमानदारी से उसके ऊपर कार्रवाई होने दीजिए। जो स्पष्ट होगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितेंद्र त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी। जितेंद्र जी जी बताएं त्रिपाठी जी। अरे ये एक सेकंड, मोबाइल बहुत आ रहा है, कॉल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जो सुधांशु जी ने कहा बिल्कुल ठीक ही है। अच्छा, ठीक ही है। ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है, मैं जाऊंगा उनके पास दोबारा। त्रिपाठी जी, ऑडियो आ रहा है आपको मेरा? त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी, ऑडियो आ रहा है? या तो जवाब नहीं है या क्या है, अभी देखते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूं पहले दुष्यंत नागर और रत्नाकर जी को लाइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए। रत्नाकर जी जी, ये हो क्या रहा है? ये इतना नोट आ कहां से रहा? सपा कह रही है बीजेपी का है, बीजेपी कह रही है सपा का है। यहां तो यहां भी कांग्रेस का नाम नहीं है। ये तो चलिए अच्छा है, लेकिन बसपा कह रही है बसपा कह रही है कि बीजेपी और सपा दोनों का एक साथ रखा हुआ है। कांग्रेस का क्या है भाई? त्रिपाठी जी, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है ना, कांग्रेस का भ्रष्टाचार में हाथ है, इसीलिए कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, आपको 15 सेकंड का विषयांतर करते हुए ले चलता हूं आपकी बात पे। आपको मैं 4-5 दिन से देख रहा हूं, आप इत्र के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो इत्र खाली पैसा नहीं जोड़ता। इत्र के बारे में कहते हैं कि इत्र जो है वो दिलों को जोड़ता है, बेचैन रूहों को सुकून देता है। उसमें लिखा गया है कि अब इत्र भी मिल लो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। खाटी बनारसी हम लोग जैसे लोग जो निकलते हैं ना, मौसम के हिसाब से केवड़ा, गोगरा, चंदन, यहाँ पे ये रुई खोज के निकलते हैं और आपके हाथ पे ऐसे लगा देते हैं। ये हमारा प्यार होता है, आपके हाथ पे लगाया, आप सुनिए। मैं सुधांशु जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपरोक्ष रूप से ही सही ये मान लिया कि सरकारें ये काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में वो सुप्रीम कोर्ट में गए मामला लेकर के और मनमोहन सिंह सरकार ने एजेंसी पे दबाव डाला और पता नहीं क्या किया कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जो है वो उससे बरी हो गए। एकदम सही बात है, यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि एजेंसी पे केंद्र सरकार का दबाव, वो जबरदस्ती की रेड कर रही है, जबरदस्ती उनके लोगों को परेशान कर रही है। ये तो बात कह रहे हैं। अहमदाबाद में जिसके पास ये जा रहा था मसाला, उससे 3 करोड़ 90 लाख लेकर के जुर्माना छोड़ दिया गया। उसको क्यों नहीं पकड़ा गया?
ओडोमैक्स नाम की कंपनी का नाम आया, उसमें शिखर जैन क्या रेड हुई, ये बोलते हैं हमको सूचना पे रेड मिली। मैं अखिलेश यादव से इत्तेफाक और भाजपा से नहीं रखता हूं। आईटी ऑफिशियल से कहा, डीजीजीआई ऑफिशियल से कहा कि हम तो गलती से लैंड कर गए सरकार, हमने देखा कि जो गणपति ट्रांसपोर्ट वाले हैं जैन साहब, उनको माल आता है सुगंध का यहां से, हम आ गए, हमारी तो आंख खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि अरे भाई यहां तो इतना पैसा है। तो मुझे ये बताइए, जिसके यहां पान मसाला जा रहा था उसके यहां रेड क्यों नहीं हुई, उससे जुर्माना लेके क्यों छोड़ दिया गया, उसको अभी तक अहमदाबाद में अरे यहां पर क्यों नहीं जोड़ा गया? इसलिए कि वो गुजराती था, इसलिए कि वो अहमदाबाद और गांधीनगर से था। और ये बात जान लीजिए ऐश्वर्या जी, भाजपा सरकार हर काम जो है ना वो चुनाव के मद्देनजर करती है। आज ही निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में जीएसटी काउंसिल ने 12% जो कपड़े पे लगाया था टैक्स, 5 से 12 किया था, उसको क्यों हटा दिया? फरवरी तक क्यों पोस्टपोन कर दिया? इसलिए कि सूरत वाले हड़ताल पे थे, इसलिए कि मार्च में चुनाव होने वाला है। ये तो स्पष्ट है कि भाजपा सरकार सारी की सारी एजेंसियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है। जिस सीबीआई को वो तोता करती थी, उस सीबीआई को पिट्ठू बना दिया है और उसकी पीठ पे जितेंद्र त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? रत्नाकर जी, समझ गया मैं आपकी बात। जितेंद्र जी और फिर एक साथ। हाँ, तो अब अगर आप फोन हो गया हो सर, इंपॉर्टेंट होगा मैं समझता हूं, लेकिन त्रिपाठी जी आपने सुना सुधांशु जी को और आपने सुना कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी जी को भी, तो क्या कहना है त्रिपाठी जी आपका? जी बोलिए जनाब। मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी को तो नहीं सुन पाया, मैं सुधांशु जी को मैंने थोड़ा सुना था, लेकिन आज चूंकि साल का आखिरी दिन है जी बिल्कुल, तो पूरे पैनल को और आपको मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए और देश की जनता को आपके महत्वपूर्ण चैनल से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सुधांशु जी ने जो भी अपनी बातें कही हैं, मैं उसके उत्तर में ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, सारी जो भी आपको बोलना हो सब बोल लिए, लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो आप समझाएंगे वो हम समझ जाएंगे। 4.5 साल तक आपको इस बात की फुर्सत नहीं मिली कि हमको यहाँ रेड डालनी है, हमको यहाँ से कैश बरामद करना है, हमको इनको बदनाम करना है। आज जब चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, आपको लगता है कि चुनाव में हालात ये हो गए हैं कि 4.5 साल में आपकी प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया ऐसा जो कि गिनाया जाए। तो मोटा भाई के साथ साथ, मोटा भाई जो अपनी रैलियां कर रहे हैं उनके साथ साथ ये ईडी और सीबीआई और जो तमाम एजेंसियां ये सब चल पड़ी हैं, ये सब उनका साथ दे रही हैं। प्रदेश की जनता को पता है कि आज 4.25 साल के बाद जो ये रेड और छापे की कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। और ये कोई इनका आज का कोई मैटर थोड़ी ना है, ये तो इनका पुरातन पौराणिक इनका इतिहास है। चाहे वो तमिलनाडु में स्टैलिन जी के यहाँ छापा, उनकी बेटी दामाद के यहाँ छापा चुनाव के जस्ट पहले, चाहे वो केरल में छापा जहां इनकी एक सीट आती थी, छापे के बाद वो सीट भी नहीं आई, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कमलनाथ जी के यहाँ छापा, चाहे राजस्थान के चुनाव के पहले अशोक गहलोत जी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा, चाहे वेस्ट बंगाल में चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी के यहाँ छापा। तो ये तो हाँ, ये सब पूरा अपना लाव लश्कर लेकर चलेंगे ही, किसी ना किसी तरह से चुनाव जीते। लेकिन आप देखिए इन सब चुनाव में इनका क्या हाल हुआ। मोटा भाई कहते थे कि बंगाल में हम 200 सीटें जीतेंगे, क्या हुआ, कहां रह गए? मध्य प्रदेश का चुनाव हम 150 सीट जीतेंगे, वो भी हार गए। राजस्थान जीतना था 150 सीट, वो भी हार गए। यहां भी जनता आपको माकूल जवाब देने के लिए बैठी है, खदेड़ा होगा। आप चाहे इनकम टैक्स का छापा डालिए, चाहे ईडी का छापा डालिए, चाहे आर्मी भेज दीजिए, चाहे ड्रोन अटैक करा दिए, चाहे रफाल से छापा मारिए, होगा वही जो प्रदेश की जनता चाहेगी। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहा हूं, फिर अवनीश जी आपके पास आपने उनके लिए अवनीश जी, इसके बाद सुधांशु